चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग आपको मालूम है कि हम लोग का महाद्वीपीय जो कि थ्योरी क्लास चल रहा था, तो आज हम लोग से क्या किए कि दोनों का एक लंग मर्ज कर दिए हैं, मैप का भी और जो कि जियोग्राफी का भी। ठीक है, तो आपको हम लोग क्या है कि समझे कि जाति के आपको मैप पर ही आधारित ही आज का हम लोग थ्योरी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर दें। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस और वर्ल्ड मैप की क्लास आप ले सकते हैं और हमारे चैनल पर आकर फ्री देख सकते हैं। अभी कोई शुल्क उल्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते थे। इस पिछले क्लास में आपको बताया था हम लोग का जो कि उत्तरी अमेरिका का है क्लास चल रहा है, महाद्वीप की बात है। तो आज हम लोग का पार्ट 2 है, हम लोग का पार्ट 1 हो चुका है और उसमें आपको हम बता दें कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल आपको 2,42,00,000 जो कि 55,000 के आसपास आपको पूरा क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका बाद देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन सागर क्षेत्र में कुल आप मिला के देखिएगा तो 29 देश आते हैं। सिर्फ अमेरिका राज्य में देखिएगा 50 अमेरिका जो कि देश में आपको 50 राज्य देखने को मिलेगा। बाकी टोटल आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर 29 देश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो खोज देखिएगा 1492 में देखिए कोलंबस के द्वारा किया गया था। अतः इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका का जो कि नाम जो देखिएगा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर जो साहसी यात्री था, समुद्र अंदर में घूमते घूमते रहता था, इसलिए इसको साहसी यात्री कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पर है। ठीक है, हम बात करते हैं कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया या संसार का सबसे जो कि शीशे और जस्ते का जो कि सबसे बड़ा भंडार जो कहिएगा आपको ब्रिटिश कोलंबिया में आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पे कौन बच्चे से पूछा जाए कि ब्रिटिश कोलंबिया पड़ता कहाँ है, तो कितना भी बच्चा जो अभी नाम लेगा ब्रिटेन का नाम लेगा, यूके का। ठीक है, बट आप देखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया आपको कनाडा देश में, आपको कनाडा के पश्चिम में यानी अलास्का का नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह है आपका ब्रिटिश कोलंबिया जो कि सबसे बड़ा शीशा एवं जस्ता का क्या भंडार है यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ के एक आपको मिलेगा खनिज का नाम आपको बता देते हैं, सुलिवान। ठीक है, सुलिवान जो कि खदान आपको देखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ी शीशा एवं जस्ता का खदान है और इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। शीशे एवं जस्ते को क्या जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पार्ट 2 की हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पार्ट 1 में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग कहाँ है कि आगे बात करते हैं। तो देखिएगा दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का, ठीक है, मक्का का उत्पादन कौन करता है? तो अमेरिका करता है, विश्व में सबसे ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मंडी इसका अमेरिका में होगा। ठीक है, तो अमेरिका में एक शहर मिलेगा आपको सेंट लुइस नगर। क्या है? सेंट आपको लुइस नगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि अमेरिका का या विश्व का सबसे बड़ा मक्का मंडी है, यानी मकई का। वहीं पे बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी जो देखिएगा अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन एक म्यूजिक है, सबसे बड़ा म्यूजियम है, म्यूजिक नहीं है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। और न्यूयॉर्क कहाँ मिलेगा? तो अमेरिका का जो देखिएगा पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगा एक शहर दिखाई देगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर यहाँ है, न्यूयॉर्क बंदरगाह है। क्या है? न्यूयॉर्क शहर आपको बीच में मिलेगा। ठीक है, और आड़ी में आपको न्यूयॉर्क शहर बंदरगाह मिलेगा। तो अमेरिका में देखिएगा जो कि न्यूयॉर्क है, वहाँ पे म्यूजियम का नाम आपको जो मिलेगा म्यूजियम ऑफ जो कि नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि अमेरिका या विश्व का कहिए कि सबसे बड़ा आयाजर, ठीक है, क्या है कि आयजर घर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो कि सुपीरियर झील कहाँ मिलेगा? तो देखिएगा जो कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में सारे बोले 38वां डिग्री, ठीक है, 38वां डिग्री जो कि देशांतर यहाँ निकलता है अक्षांश। ठीक है, समानांतर देशांतर है। तो ये देखिएगा, तो इसी के आपको चिन्ह पर आपको यानी कह लीजिए कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में आपको झील 4-5 ठो मिलेंगे, जिसमें जो सुपीरियर झील जो देखिएगा
ये विश्व का सबसे बड़ा जो कि ताज़े पानी का झील है। क्या है? ताज़े पानी का झील आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो कि पश्चिमी भाग की बात हो रहा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको एक झील मिलेगा जो कि नमकीन पानी के लिए बहुत बड़का ये झील है, जिसके नाम है ग्रेट साल्ट झील। ठीक है, ग्रेट साल्ट झील आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि अमेरिका के पश्चिमी भाग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं कि सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी जो कि ये झील से मिलकर विश्व में सबसे लंबा जो कि आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करता है। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये झील से मिलकर विश्व में सबसे बड़ा क्या करता है, देखिए आंतरिक जलमार्ग का ये बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, आप नाम सुने होगा, नियाग्रा जलप्रपात का नाम सुने होगा, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको उत्तरी अमेरिका और कनाडा के ऊपर आपको मिलेगा। एक देखिएगा ओंटारियो झील। ठीक है, ओंटारियो झील, और इसी के पास आपको मिलेगा एक इरी झील। इसी के बीच में आपको देखेगा नियाग्रा जलप्रपात जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, नियाग्रा जलप्रपात आपको कहाँ दिखाई देगा, तो ओंटारियो जो झील मिलेगा लेक, उसके बीच में, और इरी नदी बीच में आपको नियाग्रा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला आप देखते हैं हम लोग कि उत्तरी अमेरिका के जो कि पूर्वी तट का मतलब ये बात हो रहा है अटलांटिक महासागर के साइड पर। ठीक है, तो इसमें आपको एक ठंडी जलधारा मिलेगा जिसे लेब्राडोर ठंडी जलधारा कहा जाता है। लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा, जो कि आप देखिए कनाडा का एक शहर मिलेगा लेब्राडोर। ठीक है, और ऊपर आपको मिलेगा लेब्राडोर सागर, और उसी के बीच में आपको यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं कि लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा है। उसी पे आपको मिलेगा एक लेब्रा जो कि डोर जो ठंडी जलधारा है, उसी के नीचे आप जाइएगा तो एक गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, क्या गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म ये जलधारा मिलेगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम ये आपको गर्म जलधारा मिलेगा। उसका नीचे आइएगा तो आपको न्यू फाउंडलैंड द्वीप मिलेगा। क्या न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो मिलेगा, जो कि अमेरिका का देखिएगा कह लीजिए कि सबसे बड़ा मत्स्य पालन का ये केंद्र है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको न्यू फाउंडलैंड। उसी के बाद हम लोग बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा जो कि गेहूं का मंडी कह लीजिए या भंडार कहाँ है, तो आपको मिलेगा कनाडा के एक शहर मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, कनाडा एक शहर मिलेगा जिसे विनीपेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनीपेग, जो कि ये विश्व का सबसे बड़ा गेहूं मंडी का बाजार है, सबसे बड़का। ठीक है, ये गेहूं मंडी लगता है, यानी गेहूं। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा अपनी आगे कि उत्तरी अमेरिका जो कि अंतर पठारी है, आंतरिक पठार की बात हो रहा है। कौन कौन पठार है, तो आपको दो पठार मिलेगा मध्य एवं पश्चिमी भाग में। एक आपका मिलेगा कोलोराडो का पठार। ठीक है, जो कि आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कोलोराडो का पठार, और एक मिलेगा मैक्सिको का पठार। क्या मिलेगा, मैक्सिको का पठार, जो कि अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं कि अमेरिका में सबसे लंबी जो कि पर्वत श्रृंखला कौन से है, तो उसका नाम देखिएगा रॉकी पर्वत आपको दिखाई देगा, जो कि आपको उत्तर से दक्षिण तक जाती है। और इस रॉकी पर्वत में हम लोग बात करते हैं कि कितने श्रेणियाँ हैं, तो आपको 3-4 श्रेणियाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सियरा नियावदा मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला श्रेणी आपको सियरा नियावदा मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपका कोस्ट रेंज जो कि आपका मिलेगा श्रेणियाँ। फिर सियरा मादरे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि कास्केड है। ठीक है, ये भी आपको रॉकी पर्वत श्रेणियाँ ही हैं इसमें। वो भी बात करते हैं हिल्स के बात करते हैं, चोटी के, तो इसमें आपको देखिएगा ब्लैक हिल, ठीक है, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, सब आपको रॉकी पर्वत का ही श्रेणियाँ में और चोटियाँ हैं। ठीक है, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल और ब्लू हिल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि फिल्म उद्योग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अमेरिका के जो फिल्म उद्योग के बारे में बात करते हैं तो कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का जो राज्य है कैलिफोर्निया में आपको जो कि लॉस एंजल्स
नगर नाम का एक प्रसिद्ध मिलेगा, ठीक है। जहाँ देखिएगा अमेरिका के चाहे दुनिया के जितने बड़े बड़े जगह हॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े स्टार मिलेंगे आपको इसी शहर में आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ आपको सामने पश्चिमी भाग में जो यहाँ दिखाई देगा कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया के नीचे आप जाइएगा देख लॉस एंजिल्स या एंजिलास का नाम आपको मिलेगा। तो वहाँ विश्व का या कह लीजिए कि अमेरिका का जितने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार है आपको यहीं पे देखने को मिले। जैसे कि भारत के जितने बड़े बड़े स्टार देखिएगा कहाँ मिलते हैं आपको, मुंबई में देखने को मिलते हैं, सब वहीं पर अपना हब बना के रखे हुए हैं। ठीक इसी तरह विश्व का या कह लीजिए कि अमेरिका के जितने बड़े बड़े स्टार हैं आपको कैलिफोर्निया का जो कि लॉस एंजिलस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं पर अपना घर बना के रहते हैं। उसका बाद देखिएगा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अमेरिका के पश्चिमी भाग में ही आपको ये राज्य मिलने वाला है सैन फ्रांसिस्को, जो कि देखिएगा कैलिफोर्निया के ऊपर मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। देखिए ये रहा सैन फ्रांसिस्को, आपको अमेरिका के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिएगा सिलिकॉन वैली इसे कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को का, ठीक है। सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं कि यहाँ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर उद्योग है सबसे अधिक और विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या विश्व में प्रसिद्ध है, क्या है विश्व में ये प्रसिद्ध है। तो सैन फ्रांसिस्को में को क्या कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है यानी सिलिकॉन घाटी। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर और जो कि कह लीजिए कंप्यूटर का जो कि उद्योग के लिए फेमस है सैन फ्रांसिस्को। अगला जो आप देखिएगा अब अपनी जो कि अगला आपका क्वेश्चन जो या अमेरिका के जो कि प्रमुख जानकारी आपको मिलने वाला है क्या, चलो ठीक है। तो उसका बाद देखिएगा जो कि केप कैनरा, ठीक है, केप कैनवेलर, जो कि ये देखिएगा जिस स्थल पर जो कि अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा जो कि फ्लोरिडा साइड में। ये रहा अमेरिका जो कि फ्लोरिडा, ठीक है शहर। और यहीं से छोड़ा जाता है अंतरिक्ष यान, जो कि यूएसए का जो कि अंतरिक्ष यान कहाँ छोड़ा जाता है, तो फ्लोरिडा के जो कि तट से छोड़ा जाता है। जैसे कि भारत का अंतरिक्ष यान कहाँ छोड़ा जाता है, तो आप कह लीजिए कि ये केरला में है, मेरे बेंगलुरु में ना सारा भाई अंतरिक्ष स्टेशन ना, ये सब यहीं से छोड़ा जाता है। ठीक इस तरह अमेरिका के जो फ्लोरिडा से छोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि शिकागो, जो कि अमेरिका के जो शहर आपको मिलेगा शिकागो, यहाँ देखिए क्या है, ये अमेरिका का जो कि सबसे बड़का यह कह लीजिए सबसे अच्छा जो कि शहर है शिकागो। शिकागो देखिएगा विश्व में सबसे बड़का रेलवे जंक्शन है शिकागो, विश्व का सबसे बड़का रेलवे जंक्शन आपको शिकागो मिलेगा। उत्तरी अमेरिका की जो कि प्रमुख प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो रेड इंडियन ये आपको कहाँ मिलेंगे, रेड इंडियन तो मैक्सिको में मिलेंगे, ठीक है। और निग्रो ये आपको पश्चिमी द्वीप समूह में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं कि संसार का सबसे बड़का बंदरगाह कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़का बंदरगाह आपको न्यूयॉर्क मिलेगा। कौन मिलेगा, न्यूयॉर्क। अभी बताएं कि न्यूयॉर्क में कौन सा म्यूजियम आती है, म्यूजियम है तो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे बड़का म्यूजियम है, ठीक है। तो अगला जो आप देखिएगा कि संसार का सबसे बड़का बंदरगाह न्यूयॉर्क है। और वहीं पे आपको एक स्टैचू आपको मिलेगा जिसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, न्यूयॉर्क में ही आपको मिलेगा। और इस स्टैचू का डिजाइन किसने किया था और बनाया किसने था, तो आप देखिएगा फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक जो कि अगस्टन बोथोलिडी जो थे ये बनाए थे इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, ठीक है। और बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कि एरिजोना, जो कि एरिजोना के खदान जो देखिएगा विश्व में तांबे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है एरिजोना के जो कि खदान, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि लोहे का प्रसिद्ध खान कौन सा आपको मिलेगा, तो मेसाबी के खान आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मेसाबी के खान आपको देखने को मिलेगा, जो कि विश्व में सबसे बड़का लोहे के लिए ये प्रसिद्ध है मेसाबी के खदान। और भी बात करते हैं संयुक्त राज्य के जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध खान कौन सा है इन खदान के लिए, तो होमस्टेक, ठीक है, होमस्टेक जो कि खदान मिलेगा आपको, ये अमेरिका के सबसे ज़्यादा सोना यहाँ से निकलता है, ठीक है, जो दक्षिणी आपको डकोटा, ठीक है, डकोटा राज्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको होमस्टे खदान।
और भी बात करते हैं संसार में सोने का सबसे बड़ा खदान कौन सा है। तो संसार में सबसे बड़ा खदान आपको मिलेगा कनाडा में। कनाडा में कौन सा मिलेगा, तो ओंटारियो, ठीक है। ओंटारियो का जो खदान मिलेगा यहाँ आपको मिलेगा ओंटारियो कनाडा में, ठीक है। और ये संसार का सबसे बड़ा जो कि गोल्ड कलेज के खदान है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं हाँ, क्या है, अब हम लोग अपनी आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि कनाडा में जो कि वायुयानों को झील पर, ठीक है, जो झील पर जो सागरों में जमी बर्फ, क्या कि ये उत्तरी ध्रुव में पड़ता है ना कनाडा, और कनाडा में जो झीलें होती है, झीलें में उत्तरी ध्रुव पर क्या है बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो उस पर उन्होंने वायुयान को भी उतार देता है, यानी जहाज को भी, या कह कि एयरक्राफ्ट को भी उतार देता है, ठीक है। वायुयान को भी उतार देता है। और ये जो उतारता है बर्फ पर, इसको क्या कहा जाता है, इस क्योंकि यहाँ वायुयान का उतरना जो कि आसान हो जाता है, और इसे इसकी इसकी वायुयान कहते हैं, ठीक है। जो उतरता है बर्फ उसको इसकी वायुयान कहते हैं। और मैं बात करते हैं कि हवाई द्वीप, हवाई द्वीप जो कि अमेरिका के अंदर है, जैसे जिस तरह यहाँ आपको डेनमार्क, यहाँ ग्रीनलैंड आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का। उसी तरह जो कि आपको सामने अमेरिका के जो कि प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप का राजधानी कहाँ मिलेगा, तो होनोलुलु, जो कि आपको हवाई द्वीप का क्या राजधानी आपको देखने को मिलेगा। और होनोलुलु किस द्वीप पर है, तो आप देखिएगा ओआहू द्वीप पर है, ओआहू द्वीप पर आपको मिलेगा। और मैं बात करते हैं पनामा कैनाल, पनामा कैनाल देखिए कि पनामा शहर एवं पनामा सिटी के बीच में आपको मिलेगा पनामा कैनाल, जो कि कैरेबियन सागर में आपको, जो कैरेबियन सागर कहाँ पड़ेगा, कैरेबियन सागर आपको अटलांटिक महासागर में पड़ता है, मैक्सिको के खाड़ी से नीचा, ठीक है। तो इसी में आपको मिलेगा पनामा कैनाल। पनामा कैनाल के दो प्रमुख बंदरगाह हैं, दोनों साइड मूर्छा वाला। उससे एक और देखिएगा कोलन बंदरगाह है, और दूसरा साइड आपको क्या मिलेगा, पनामा बंदरगाह देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि अटलांटिक महासागर में पनामा है, और प्रशांत में आपको कोलन मिलेगा। वही में बात है कनाडा का, जो कि क्यूबेक, क्या कनाडा में एक शहर मिलेगा आपका क्यूबेक, और आपको मैक्सिको खाड़ी में एक द्वीप मिलेगा क्यूबा। दोनों अलग, दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये कनाडा के शहर मिलेगा आपको क्यूबेक, ठीक है। मतलब शहर नहीं है, देश है, शहर नहीं अपनी, ये देश है क्यूबेक। और वहीं पे कैरेबियन सागर के ऊपर देखिएगा आपको तो मिलेगा क्यूबा, ये द्वीप है। तो क्यूबा को देखिएगा विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ने बेसी उबजते हैं, और इसलिए यहाँ चीनी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ चीनी के कटोरा इसे कहा जाता है क्यूबा को। और में बात करते हैं कि क्यूबेक को, जो कि कनाडा के अंदर में है, ठीक है। तो इसे देखिएगा बनी कि देश के अंदर का देश कहा जाता है, देश का अंदर के देश का दर्जा इसको प्राप्त है। और यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है। क्यूबेक में सबसे ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोली जाती है। वहीं पे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो कि राज्य कौन सा है, तो आपको मिलने वाला है मैक्सिको सिटी। इस तरह भारत में देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, उसका बाद बिहार आता है ना। तो ठीक उसी तरह अमेरिका में देखिएगा तो सबसे बड़ा जो कि आपको मैक्सिको सिटी आपको जनसंख्या की दृष्टि से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया, ठीक है। दक्षिणी कैलिफोर्निया आपको यहाँ दिखाई देगा, ऊपर आपको कैलिफोर्निया दिखाई देगा, जहाँ आपको लॉस एंजलिस नाम की सिटी में क्या है कि दुनिया अमेरिका के जितने बड़े बड़े बॉलीवुड हैं स्टार यहाँ रहते थे। उसका नीचे आप देखेंगे जो ये पतला सा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपको दक्षिणी कैलिफोर्निया कहा था, या निचली कैलिफोर्निया कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपको देखिएगा यहीं पे आपको जो कि मृत्यु घाट यानी डेथ वैली आपको मिलने वाला, ठीक है। इसके ऊपर देखिए ये मिलेगा आपको डेथ वैली, ठीक है, जो कि अमेरिका में ही पड़ेगा। तो ये कैलिफोर्निया, और इसी के जस्ट सटले आपको दिखाई दे रही है कैलिफोर्निया की खाड़ी दिखाई दे रहा है, देखिए ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। और इसको डेथ वैली क्यों कहा जाता है, तो यहाँ जो देखिएगा ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय में यहाँ टेम्परेचर जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है। यहाँ आपको 55 डिग्री 56 डिग्री 57 डिग्री इतना टेम्परेचर यहाँ चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डेथ वैली भी कहा जाता है। वहीं पे बात करते हैं
पठार की बात करते हैं तो आपको अमेरिका में पठार बताइए, देखिए मैक्सिको के पठार और कोलोराडो के पठार, और बहुत सारे कोलंबिया के भी पठार हैं, दक्षिणी कोलंबिया, पूर्वी कोलंबिया, तो ये सब हो गया। ठीक है, तो आई होप आज के कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। ठीक है।